Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Divine Healings by Sarvjeet. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे. तो आज की इस टाइमलेस रीडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर हैं 3 ब्यूटीफुल सी पाइल्स. जिस भी इमेज से आपको इंस्टेंटली कनेक्ट फील हो, उस पाइल की रीडिंग आप अपने लिए सुन सकते हैं. आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल की रीडिंग भी अपने लिए सुन सकते हैं. तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और अपनी पाइल चूज़ कीजिए. और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 1, आप जब भी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास हो सकता है सिल्वर कलर या सिल्वर में कुछ ग्रे, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ऐसी शेड्स मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही हैं. हो सकता है आपके आसपास पर्दे हों या पर्दों के कपड़े जैसा कुछ आपके आसपास हो सकता है. टेबल क्लॉथ भी हो सकता है. अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर ऐसा नहीं भी है तो अभी इस फाइल की रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आपने इस फाइल को अपने लिए चुना है. तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है. जैसे ही मैंने आपकी पाइल से कनेक्ट फील करने की कोशिश की, कनेक्ट किया, तो मुझे हनुमान जी की एनर्जी बहुत आई. हो सकता है आप में से कुछ लोग हनुमान भक्त हों, या कुछ लोग किसी बड़े संकट से उभर के निकले हों हाल फिलहाल में. तो आपकी पाइल में हनुमान जी की ऊर्जा बहुत है. हिम्मत, स्ट्रेंथ, मुसीबत से लड़ने की ताकत, संकट से बच जाना हर बार या बाहर निकल आना, किसी ना किसी तरीके से आप तक मदद पहुंच जाना, या आपको कोई नुकसान ना होना. जहां पर आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहां पर भी आपके लिए चीज़ों का काम करना. तो ये एनर्जी मुझे आपकी पाइल में बहुत आ रही है. इसके साथ साथ आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप, ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक लोगों के लिए, जिनके लिए है वो इस गाइडेंस को मानने अ, की कोशिश करें कि आप हनुमान मंदिर होके आइए. किसी भी आने वाले मंगलवार या शनिवार को, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आप हनुमान मंदिर होके आइए. आपको कुछ मैसेज वहाँ मिल सकता है, आपको कहीं कुछ मदद मिल सकती है, या फिर आपको शांति भी मिल सकती है. और जब हनुमान मंदिर होके आएंगे, हनुमान जी के सिंदूर से जो उनके मंदिर में सिंदूर लगा होता है, उससे थोड़ा सा तिलक आप कर सकते हैं. और चाहे तो आप शिवालय भी जा सकते हैं साथ ही साथ. ठीक है. इसके अलावा पाइल नंबर 1, आने वाले समय में जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, उससे 3 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है. नए सवेरे से मेरा मतलब है कि अम, जैसे कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, जैसे कि आपके लिए चीज़ों की नई शुरुआत होने वाली है. नए सिरे से डिवाइन आपके लिए चीज़ें शुरू कर रहे हैं. तो अब तक जो भी आप चीज़ों को लेकर होपलेस फील कर रहे थे, आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आपको लग रहा था कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आपके लिए नई शुरुआत इंतज़ार कर रही है. और बहुत खूबसूरत शुरुआत इंतज़ार कर रही है पाइल नंबर 1. तैयारी रखिए अपनी, और उत्साह कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो डल फील नहीं करना, बिल्कुल भी लो फील नहीं करना, बिकॉज आपका समय आ रहा है पाइल नंबर 1. ओके. इसके साथ साथ ही मुझे ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि अपनी डाइट
का थोड़ा ध्यान रखें, हाइड्रेशन का, और फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 1, जितना हो सके वाटर इनटेक का ध्यान रखिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1, बहुत ग्रीनरी दिखाई दे रही है मुझे आपके आसपास। मदर नेचर से आपको बहुत प्यार हो सकता है, तो हो सकता है कि कहीं आप ऐसी जगह ट्रैवल करने जाएं आने वाले समय में, कुछ समय में, जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे उससे आने वाले कुछ समय में, अम, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी हो, जहाँ पर मदर नेचर भरपूर हो, जहाँ पर आपको अच्छा लगे प्रकृति से कनेक्ट करके, पेड़ों से, अ, हरी भरी लैंड से कनेक्ट करके आपको अच्छा लगे, ऐसी जगह पर आप ट्रैवल करने जा सकते हैं आने वाले कुछ समय में। और वहाँ आपको कुछ ऐसे डाउनलोड्स मिल सकते हैं, ऐसे साइंस मिल सकते हैं, जिससे कि आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे, कि आपको आगे क्या करना है, चीज़ों के लिए नए आइडियाज़, अपनी लाइफ को लेकर नए आइडियाज़, या कुछ भी कुछ तो नया आप वहाँ से लेके आएंगे। नए विचार, न्यू आइडियाज़, फ्रेश स्टार्ट या नया उत्साह, है ना? कुछ तो आप वहाँ से नया ज़रूर लेके आएंगे। पाइल नंबर 1। इसके साथ ही साथ पाइल नंबर 1, अम, आपको सलाह दी जा रही है कि कुछ आपके लाइफ में चीज़ें और लोग ऐसे हैं जो आपने पकड़ के रखे हैं, लेकिन वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम आपके लिए काम नहीं कर रहे। मेरा मतलब है कि अम, वो जानबूझकर तो नहीं, लेकिन आपका उनसे जुड़ाव और उन्होंने जो स्पेस आपकी लाइफ में ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो कुछ चीज़ों के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए भी ये मैसेज है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप समझ चुके होंगे। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जहाँ पर आपका मन कह रहा है कि मुझे इनके साथ बात करना कम करना है, या एक दूरी बना के रखनी है, या व्हाटएवर, लेकिन अटैचमेंट्स के चलते आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं तो ये फ़ील है कि यहाँ गड़बड़ है मामला ना, तो आपको सलाह दी जा रही है कि एक बार हिम्मत कीजिए और उस भाव से, उस इमोशन से, उस अटैचमेंट से, उस इंसान से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप ये कर लेंगे। अगर 10 दिन आपने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कर ली कि आपको उनके बिना रहना है, आपको कम से कम उनसे बात करनी है या नहीं भी करनी है, अम, या ऐसे लोग या ऐसे इमोशंस भी हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपको आपके बेस्ट वर्ज़न तक अ, पहुँचने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। आप जो चाहते हो, आपके मैनिफेस्टेशंस को आपकी लाइफ में आने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी चीज़ों को अब छोड़ने का वक़्त आ गया है। पॉइंट नंबर 1, हिम्मत कीजिए और उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन इमोशंस से बाहर निकलिए, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे ग्रो करती है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, सो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी टाइमलेस गाइडेंस। आप जब भी इस रीडिंग को सुने, ये रीडिंग तभी आपके लिए एप्लीकेबल होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अगली वीडियो आने तक मेरा वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है रेड कलर। हो सकता है आपके आसपास लाल रंग हो, वेलवेट में कुछ हो सकता है, खासकर लाल रंग में। अम, या आपको लाल रंग से बहुत प्यार हो सकता है। मुझे बहुत सारा लाल 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 दिखाई दे रहा है, लाल, गुलाबी, खासकर लाल। फिर से अम, लाल, सफ़ेद, आसमानी, ब्लू शेड में, पर्पल, ये कुछ, और येलो,
ऐसे कलर मुझे आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ कंटेनर पड़े हों, या आप चीज़ें कुछ कलेक्ट कर रहे हों इस रीडिंग को सुनने के दौरान या इससे कुछ देर पहले। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आपने इसे इंट्यूटिवली अपने लिए चुना है। बहुत सारी प्लानिंग भी मुझे आपके पाइल में दिखाई दे रही है कि एक विजन क्रिएट करते हुए आप। ओके, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहला मैसेज है, प्लान कीजिए। चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आपको झलक आपके माइंड में आती है चीज़ों को लेकर कि आपको क्या आउटकम चाहिए फ्यूचर में, क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन आपने उसके लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो विज़न आपके माइंड में है उसके लिए आपने या तो आपने प्लानिंग की नहीं हुई, और अगर की हुई है तो उसमें थोड़ी-सी कमी पेशी रह गई है, मतलब कि थोड़ा-सा उस पे अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो प्लान कीजिए अपने आने वाले कम से कम 3 महीनों को, और हो सके तो 6 महीनों को। लेकिन कम से कम आपके आने वाले 3 महीने वेल प्लान्ड हों उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। बिकॉज़ सिर्फ माइंड में पिक्चर लेके चलने से चीज़ें मैनिफेस्ट होने में देर लगाती हैं। लेकिन अगर आपके पास एक बढ़िया प्लान है, आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपकी तैयारी है, तो वो चीज़ें बहुत आसानी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से, आराम से कर पाते हो। फर्स्ट। सेकंड, आपके लिए मैसेज आ रहा है, डीक्लटर योर स्पेस। आपका वर्क स्पेस हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, अलमीरा हो सकती है। आपकी सराउंडिंग में जो भी बिखराव है, बिखरी हुई चीज़ें हैं, उसको समेटिए। अपने स्पेस को डीक्लटर कीजिए। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, उन्हें आप अपने स्पेस से हटाइए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा स्पेस कवर कर रही हैं। और अगर वो चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं तो वो स्पेस किसी ऐसी चीज़ से ऑक्यूपाई हो सकता है जो कि आपके काम की हो। ठीक है? सो ये ज़रूर कीजिएगा पाइल नंबर 2। इसके अलावा पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज आ रहा है, थोड़ा-सा खुली हवा में साँस लीजिए, थोड़ा-सा नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। गार्डन दिखाई दे रहा है, थोड़ा प्लांट्स के साथ समय बिताइए, मदर नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। हो सके तो एक अम, कुछ दिन तक शाम को, जब आप दिन के कुछ हद तक काम निपटा लेते हैं, आपके दिन का एक हिस्सा ख़त्म हो चुका होता है, कुछ देर पार्क में जाके बैठ सकते हैं या नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 आपको आपकी एनर्जीज ग्राउंड करने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपके विचारों में बिखराव बहुत है। बहुत सारे विचार आ रहे हैं आपके मन में और बहुत बिखरे हुए आ रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, बैठिए अपने आप के साथ और उन विचारों पर गौर कीजिए। देखिए कि आप किन थॉट्स को एनर्जी दे रहे हैं। उनमें से नेगेटिव कौन सी हैं, पॉजिटिव कौन सी हैं, क्या आप चाहते हो, क्या आप नहीं चाहते हो। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो लिखना शुरू कर दीजिए। जो मन में आए, बिना जजमेंट के लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और आपके माइंड में जो चीज़ें उलझी हुई हैं, जो बिखरी हुई हैं, वो सिमटती चली जाएंगी। आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। सो ये आप कीजिए। इसके अलावा पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने इमोशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए। ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हैं आजकल, और
ओवरथिंकिंग करते-करते आप कब इमोशनल हो जाते हैं, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता और उन चीज़ों के लिए भी परेशान हो जाते हैं जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। तो थोड़ा-सा उन चीज़ों इस तरफ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे काबू रखिए, उनको चैनलाइज़ कीजिए, ठीक है? ऑब्ज़र्व कीजिए अपने इमोशंस को, पाइल नंबर 2। इसके साथ पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस है कि अम, थोड़ा-सा आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। ये जिन लोगों के लिए मैसेज है वो ये चीज़ समझ चुके होंगे। आपको थोड़ा-सा समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है एज़ ऑफ नाउ। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करते हैं, तो आपको सख्त हिदायत दी जा रही है, आपको फटकार लगाई जा रही है डिवाइन के द्वारा कि ये करना बंद कीजिए। आपका समय बहुत कीमती है, आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। सतर्क हो जाइए कि आप किन चीज़ों पर अपना समय लगा रहे हो, किन चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगा रहे हो। फाइल नंबर 2, बिंज वॉचिंग कम कीजिए। सोशल मीडिया पर अपनी अपीयरेंस उतनी रखिए जितनी की ज़रूरी हो, जितने आपके काम आए, ना कि टाइम पास करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है फाइल नंबर 2, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपका माइंड ये चीज़ें डाइवर्ट कर रही हैं, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने नहीं दे रही हैं। इसके अलावा पाइल नंबर 2, आपको ये हिदायत दी जा रही है कि अम, जितना हो सके इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपने आप के साथ समय बिताइए। अ, थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप को सुनिए, अपने विचारों को समझिए। खुद के साथ आपको समय बिताने की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। ऑलराइट पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे। वीडियो के किस पार्ट से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरा वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारा गोल्डन कलर, गोल्डन सी। हो सकता है आपके आसपास कॉइन्स बिखरे पड़े हों या पड़े हों आपके आसपास सिक्के। वो गोल्डन कलर में भी हो सकते हैं, सिल्वर कलर में भी हो सकते हैं, पर मुझे गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में। ब्राउनिश थोड़ा सा हो सकता है कुछ वुडन फर्नीचर आपके आसपास हो जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, और कुछ स्टेशनरी का सामान आपके आसपास हो सकता है, बुक्स, बैग, डायरीज या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है क्योंकि आपने इसे इंट्यूटिवली चुना है। फाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस, आपकी मुरादें पूरी होने वाली हैं। जो डीलेज, जो स्टकनेस, जो स्टैग्नेंस आप अपनी लाइफ में फील कर रहे थे कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें हो नहीं रही हैं, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, वही लाइफ है, वही सुबह उठो, ये करो, वो करो, शाम को सो जाओ, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, और आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ की आशा कर रहे थे, उसके लिए प्रे कर रहे थे, हो सकता है उसके लिए कोशिश भी कर रहे हो, तो वो चीज़ डिवाइन अब आपको लाके दे रही है। आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं।
या आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाई देने वाला है, आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, भले वो आइडिया हो, भले वो अपॉर्चुनिटी हो, कि आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं, या फिर आपको आपकी मन्नत की चीज़ आपके हाथ में मिलने वाली है। पाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मुझे बहुत सारी अबंडेंस दिखाई दे रही है आपकी तरफ आते हुए। अब अबंडेंस सिर्फ वेल्थ की नहीं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, हर चीज़ की अबंडेंस, हर पॉजिटिव एनर्जी, हर पॉजिटिव इमोशन आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस में दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ एक्सपैंड होने जा रही है। आप क्या आपका दायरा बढ़ने जा रहा है। पाइल नंबर 3, दायरा बढ़ने से मतलब आपके लाइफ में नए लोग एंटर करेंगे, आप नए लोगों से जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो कि आपकी वाइब से मैच करते होंगे, या फिर आपकी लाइफ के नए अगले चैप्टर से जिनकी एनर्जी मैच करती होगी, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और जो लोग, जो रिश्ते, जो इमोशंस आपके लिए काम नहीं करते, अब आपको सर्व नहीं करते, वो आपके जीवन से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और प्लीज़ उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, उस चीज़ से दुखी होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। आगे चलकर आपको अच्छा ही फील होगा। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आप उन लोगों को, उन रिश्तों को, उन इमोशंस को बड़े खुशी से बाय बोल सकेंगे। आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि अच्छा हुआ ये चीज़ मेरे जीवन से चली गई, मेरी लाइफ में स्पेस क्रिएट हुआ और इस वजह से नई चीज़ें जो मेरे लिए ज़रूरी है मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकी। सो पाइल नंबर 3, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 3, आपके लिए मुझे गुरुवार का दिन बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, थर्सडे, और येलो कलर मुझे आपके लिए बहुत आ रहा है। तो हो सके तो आप सबके लिए नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोग जो इस चीज़ से कनेक्ट करते हो, थर्सडे को येलो कलर के साथ कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। वो आप येलो कलर पहन सकते हो, येलो चीज़ जैसे कि बेसन के लड्डू या कोई खाने में ऐसी चीज़ जो पीले रंग की हो, वो आप कंज्यूम कर सकते हो थर्सडे के दिन। इसके अलावा पाइल नंबर 3, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अब आप अपना नॉलेज इंक्रीज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें अब बदलने वाली हैं, चीज़ें, नई चीज़ें ऐड होने वाली हैं, नई शुरुआत होने जा रही है। तो जो काम आप करने जा रहे हैं या जो आपके जीवन में आने जा रहे हैं चीज़ें, उसके लिए आपको उन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है। बुक्स से कनेक्शन बिठाइए। पाइल नंबर 3, पढ़िए किताबें। अगर आपको आदत नहीं है पढ़ने की, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए, लेकिन पढ़ने की आदत डालिए। वो सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हैं, वो ऑडियो बुक से भी पढ़ सकते हैं, वो हार्ड कॉपी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। ये आपकी विजडम को इंक्रीज करेगा, ये आप जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उससे आपका कनेक्शन बेहतर बनाएगा, आपका बेस और स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। पाइल नंबर 3। इसके अलावा पाइल नंबर 3 आपके लिए आ रहा है, सन की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है आपके लिए। सो डिसीजन लीजिए। पाइल नंबर 3, आपको अब डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। अब आप बीच मझधार में नहीं रह सकते कि ये भी इस चीज़ से भी कनेक्ट कर लिया, उससे भी कनेक्ट कर लिया, ये भी साथ में लेके चल रही हूँ, वो भी साथ में लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप अब बैठे नहीं रह सकते। सो डिसीजन लीजिए और उन डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी भी लीजिए, उनकी जिम्मेदारी भी लीजिए कि हाँ, ये मेरे डिसीजन है,
इसका आउटकम जो भी निकलेगा इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए और डिसीजन लीजिए। आपको कुछ जगह लीडरशिप का रोल प्ले करने के बारे में सलाह दी जा रही है। लीड कहते हैं ना कि जो लीडर होता है वो सबको साथ लेके चलता है, वो सबको रास्ता दिखाता है। तो आपको अभी कुछ एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ में एक लीडर का रोल प्ले करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सपोर्टिव भी, लेकिन लीडर, डिसीजन मेकर, जो सबको साथ लेके पहले खुद आगे चले। ठीक है, आपको आपके आसपास के लोगों से अपने संबंध सुधारने के लिए कहा जा रहा है। पाइल नंबर 3, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई होंगी। सबके लिए मैसेज नहीं है, जिनके लिए है वो समझ गए। अगर वो लोग इम्पोर्टेंट हैं तो चीज़ों को क्लैरिफाई कीजिए और उस चीज़ को अब रिजॉल्व कीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पाइल नंबर 3 आपके लिए, तो रिजॉल्व कीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, है ना। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ पाइल नंबर 3 आपको आपके एनर्जी लेवल पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही हो, आपको लो फील हो रहा हो, आपको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, आपको एनर्जी नहीं फील हो रही। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए अपने एनर्जी लेवल पे। उसके लिए आपको जो भी करना हो, जैसे कि एक्सरसाइज, वॉक, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट, है ना, अच्छी डाइट, आप खुद देखिए आपके ऊपर क्या चीज़ लागू होती है या सब लागू होती हैं। तो थोड़ा सा अपने बॉडी के एनर्जी लेवल पर ध्यान दीजिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। घर से बाहर निकलिए पाइल नंबर 3। ठीक है, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा लोगों से मिलिए, क्योंकि आप घर बैठे बैठे लेथार्जी फील कर रहे हैं, आलसी फील कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं घर बैठे बैठे। पाइल नंबर 3। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे। रीडिंग के जिस भी पार्ट से सबसे ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। और अगली वीडियो आने तक मेरा वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय।